Hello guys, welcome to back our channel Biology Nation. It's your friend. So guys, आज हम वापस से आ गए हैं एक नए चैप्टर बायोलॉजी के साथ फॉर क्लास 12 CBSE फॉर सेशन 2023-2024 ओनली बोर्ड NCERT जो बायोलॉजी बताई जाएगी यहाँ पे सिर्फ बोर्ड की होगी, नॉट फॉर नीट, ओनली NCERT एक्सप्लेनेशन NCERT में जो दिया गया है सिर्फ जो बोर्ड लेवल का है वही बताया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आज मैं चैप्टर जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर, इंटरेस्टिंग तो होता ही। उसके बाद इससे अप्रॉक्स कम से कम 8 to 9 मार्क्स का क्वेश्चंस फंसते ही बोर्ड में है। देखो गाइस, कुछ स्मॉल अटेम्प्ट्स तो करने ही पड़ेंगे हम लोगों को अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़, अगर वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ सपोर्ट करना, वीडियोस देखना, कमेंट्स करना, लाइक करना, ठीक है। और अगर अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे, सही लगे, कुछ क्वेरीज हो, कुछ दिक्कत हो तो आप इजीली उसके लिए भी मुझे कमेंट बता सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, चलो हम लोग अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट मेन NCERT मैंने ऑलरेडी में जो मेरी NCERT है मैंने उसी को डायरेक्ट इसकी PDF फॉर्म में कर दिया है, तो जिससे आपको इजीली एक्सप्लेनेशन होगा। देखो भाई, मैं नॉर्मल मैं बता दे रहा, मैं देखो पूरी NCERT पढ़ने बैठेंगे तो भाई बहुत फास्ट है। देखो एक्सप्लेनेशन आप ही NCERT हर लाइन का कर लोगे, ठीक है। अब मेन जो लाइन्स है उनमें क्या क्या है वो बताना मेरा काम है, ठीक है। NCERT पढ़ना तो भाई NCERT तो पढ़नी ही होती है, ठीक। NCERT में तो बहुत थ्योरी है, उसमें तो आप पूरा एक किलोमीटर पढ़ने बैठोगे बहुत टाइम लगेगा। तो मेन जो मैं वो आपको बता दे रहा हूँ उसको। तो सबसे पहले हमारा जो पैरा है, ठीक है। सबसे पहले पैरा में सबसे पहले देखो हमारी लाइन आती है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। सबसे जो पहला पैरा है ना हमारा, ये वाला पूरा, ये जो हमारा पूरा बॉक्स है, ठीक है। ये हमारे चैप्टर का बहुत मतलब वो है कि मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें बता दी गई जो हमारे चैप्टर में आगे हैं, ठीक। इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी बता दी गई जो हमारे चैप्टर में आगे हैं ऑलरेडी, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हम लोग जानते हैं। गैमेट्स का फॉर्मेशन हम लोग 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गैमेट्स का फॉर्मेशन हम लोग गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्म के फॉर्मेशन हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और ओवम या फिर एग के फॉर्मेशन हम लोग ओजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और लाइन आती है इंसेमिनेशन क्या होता है हमारे स्पर्म का। देखो यहाँ पे NCERT का लिखे ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट। स्पर्म का ट्रांसफर हमारे फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट मतलब यूट्रस में थ्रू। अब थ्रू आगे बहुत सारे प्रोसेस है, किसके द्वारा होता है, पेनिस के द्वारा होता है। पेनिस हमारे इरेक्शन करता है जो हम अभी आगे बताएंगे हम। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट, उसको हम लोग इंसेमिनेशन बोलते हैं। उसके बाद अब फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, उसके बाद जब जाइगोट कंटिन्यू जब फर्टिलाइजेशन होता है को मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। हम लोग जानते हैं स्टार्टिंग की मेल और फीमेल की फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जो आगे चल के हमारा जो फीमेल में जाइगोट का फॉर्म लेता है। जाइगोट आगे चल के डेवलप होता है ब्लास्टोसिस्ट में, जो अभी आगे टॉपिक आएगा हमारा पैचुरेशन लैक्टेशन में, ठीक है। उसके बाद हमारा जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ठीक। अब इसमें एक ऑपरेट आता है इम्प्लांटेशन मतलब जब यूट्राइन वॉल से हमारा जाइगोट कनेक्ट हो जाता है जाकर उसको इम्प्लांट मतलब जानते हो भाई कनेक्ट कहीं से जुड़ना, इम्प्लांट करना, ठीक है। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट गेस्टेशन पीरियड देखो मैंने गाइस इसकी बजाय मैंने यहाँ पे गेस्टेशन पीरियड का यहाँ पे मैंने दे दिया पूरा गेस्टेशन पीरियड क्या होता है। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, ये पीरियड बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड चाइल्ड बर्थ, मतलब चाइल्ड बर्थ से लेकर फर्टिलाइजेशन तक के पीरियड, मतलब जब फ्यूजन हुआ मेल एंड फीमेल गैमेट्स का उसके बाद से जब तक चाइल्ड का बर्थ ना हो उस पीरियड को हम लोग गेस्टेशन पीरियड बोलेंगे। पैचुरेशन क्या होता है, बेबी का जब डिलीवरी होती है उस डिलीवरी ऑफ द बेबी को हम लोग पैचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब गाइस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, सब लोग स्टार्टिंग बेसिक तो सब जानते हैं लेकिन कुछ चीज़ें डीप में, ठीक। सबसे पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है हमारा पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक। अब पेल्विस रीजन जो हमारे बना होता है दो टाइप की बोन से बना होता है। ये जो मैंने यहाँ पे इसको भी मैंने यहाँ पे पॉइंट ऑफ किया है, ठीक है। जिस दो बोन है हमारी, एक ऑक्सर बोन है, एक हिप बोन है। पेल्विस रीजन मतलब जहाँ पे हमारा पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमारा पेल्विस रीजन में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसमें हमारा टेस्टिस प्रेजेंट होती है, एक्सट्रेसिक डक्ट्स प्रेजेंट होती है, एक्सट्रेसिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, एक्सटर्नल जेनेटिक हमारा पेनिस होता है। क्यों होता है इसको आगे बताऊंगा मैं, ठीक। अब टेस्टिस क्या होती है, टेस्टिस हमारा एब्डोमिनल टेस्टिस हमारी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है, मतलब हमारी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है, इसको हम लोग सब लोग जानते ही हैं। उसके बाद टेस्टिस हमारी स्क्रोटम एक पाउच जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है, ठीक है। बॉडी का अवसर प्रेजेंट होती है, इसको जो एक पाउच का स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है इसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। स्क्रोटम क्या करता है हमारा एज कम्पेयर टू बॉडी के कंपेरिजन में 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर अप्रॉक्स बॉडी कंपेरिजन में कम कर देता है, जिसका हमारा जो टेस्टिस का टेम्परेचर कम कर देता है, ठीक है। अब मेन लाइन यहाँ पे हमारी आती है, नई चीज़ पता चलती है, ठीक है। अब क्या पता चलती है देखो यहाँ पे
मेल लाइन आती है यहाँ पे। टेस्टिस होती है हमारी ओवल शेप्ड होती है, उनकी उसकी लेंथ होती है जो 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, और 2 से 3 सेंटीमीटर मतलब रशी होती है वो ओवल शेप्ड प्रेजेंट होती है, और उसकी लेंथ होती है 4 टू 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है, और जो वेड्थ है उसकी 2 से 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कुछ मेल लाइन्स आती हैं, इनको ध्यान सुनना, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं जिसे बताया ना, इन क्वेश्चन से एमसीक्यू और वन वर्ड बहुत बनते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ उन्हें इन पे थोड़ा ध्यान दिए रहना। उसके बाद हमारा आता है, हाँ, अब द टेस्टीज इज कवर्ड बाई डेंस टेस्टीज, हमारी डेंस कवरेज कवर्ड होती है, और हर टेस्टीज में हमारे 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। कितने 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, क्वेश्चन बहुत बार एमसीक्यू में आ चुका है। टेस्टीज में 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, ठीक। और हर लोब्यूल के अंदर सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। कितनी सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो एक भी हो सकती है, 2 सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स भी हो सकती है, 3 सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स भी हो सकती है, ठीक है। 1, 2 या 3 सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स हमारी हर लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स का मतलब क्या होता है, सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हमारा स्पर्म प्रोड्यूस होता है, फॉर्म नहीं होता, स्पर्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हमारी कुछ दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो एक है हमारी मेल जर्म सेल्स, दूसरी हमारी सर्टोली सेल्स, ठीक। अब मेल जर्म सेल्स क्या करती है, इसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, जो आगे अभी आएगा। ये मेल जर्म सेल्स हमारी म्योटिक डिवीजन के स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, और जो सर्टोली सेल्स होती है वो यही मेल जर्म्स को हेल्प करती है स्पर्म का फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स है उसके जो आसपास का एरिया है ना, स्पेस है, उसको उसमें ब्लड वेसल्स और लेडिक सेल्स प्रेजेंट होती है। अब लेडिक सेल्स क्या होती है, लेडिक सेल्स हमारी सिक्रीट, ये हमारी क्या करती है, ये हमारी टेस्टिकुलर हार्मोन को रिलीज करती है, मतलब मेल हार्मोन को रिलीज करती है, जो मेल के अंदर हार्मोन प्रेजेंट होता है उसको, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, एंड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। ये मेल लाइन हो गई सारी हमारी, मतलब एक बार वापस में रिकैप करवा दे। देखो टेस्टिस हमारी होती है, टेस्टिस के अंदर हमारे 2-250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। हर लोब्यूल के अंदर हर लोब्यूल्स के अंदर 1 से लेकर 3 तक हमारी सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स हमारे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, उसके अंदर दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, इसको एक मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स का फंक्शन होता है, मेल जर्म सेल्स का फंक्शन होता है फॉर्मेशन करना स्पर्म का, ठीक है। और सर्टोली सेल्स क्या करती है, इन्हीं मेल जर्म सेल्स को हेल्प करती है, नरिशमेंट पॉइंट करती हैं फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और जो सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स इनके आसपास के रीजन में ब्लड वेसल्स और लेडी सेल्स प्रेजेंट होती है। लेडी सेल्स क्या करती है, हमारे टेस्टिकुलर हार्मोन रिलीज फॉर्म करने में हेल्प करती है, उसको हम लोग एंड्रोजन बोलते हैं, ठीक। अब मेल एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन सी हैं, हमारे रेटिटेस्टिस, वॉस डिफरेंशियो, एपिडाइमिस, वॉस डिफरेंशियो। अब इनका सबका फंक्शन मैं डायरेक्ट फिगर से बताता हूँ, ठीक है। एक अब इसमें पढ़ लेते हैं। द सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वॉस डिफरेंशियो, हमारी सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स हमारी वॉस डिफरेंशियो में ओपन होती हैं थ्रू रेटिटेस्टिस, ठीक है। रेटिटेस्टिस को दी वॉश डिफरेंशियल लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडाइमिस, वॉश डिफरेंशियल होती है हमारे टेस्टिस के थ्रू, एपिडाइमिस ओपन होती है जहाँ पे प्रोस्टेट सरफेस मतलब सरफेस प्रेजेंट होता है इस सरफेस का टेस्टिस का। एपिडाइमिस लीड्स टू वॉस डिफरेंट दैट एक्सटेंड्स, तो मैं कोई फिगर बताता हूँ, मैंने फिगर यहाँ पे पूरा बना के रखा है, अलग से मैंने फिगर का पूरा पीडीएफ रखी थी, तो कोई डायरेक्ट देखो मैं एनसीईआरटी में था, इनका फंक्शन नहीं बताया कि मैं डायरेक्ट बता दे। देखो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स तो हमारे जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट थे, ठीक है, इनके अंदर लोब्यूल्स प्रेजेंट थी। ये लोब्यूल्स हमारा जो स्पर्म है फॉर्म हुआ, ठीक है। उसके बाद ये हमारा गया रेट टेस्टिस में, ठीक है। रेट टेस्टिस में हमारा हमारे कनेक्ट थी वॉस डिफरेंशियल से, तो नंबर मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं 1 2 3 4, ठीक है। रेट टेस्टिस के बाद हमारा गया वॉस डिफरेंशियल एपिडाइमिस, जो हमारी वॉस डिफरेंस से कनेक्ट होती है। एपिडाइमिस हमारा मतलब ज़्यादा सारा जो स्पर्म जाके स्टोर हो जाता है, फिर वहाँ पे फनल है, फिर वहाँ से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, मतलब होता नहीं पाइप का पंप टंकी टाइप के, जहाँ पे पानी सारा स्टोर होता है, उसके पाइप थ्रू हो जाता है, सेम एपिडाइमिस मारो बस सारा स्पर्म स्टोर हो जाता है एक टाइम पे जाके। उसके बाद थ्रू वॉस डिफरेंस हमारा थ्रू यूरेथ्रा के थ्रू हमारा जो यूरेथ्रल मेटस है, ठीक है, ये यूरेथ्रल मेटस होता है हमारा, ये जो ओपनिंग है हमारी यूरेथ्रा के आउटसाइड की, इसको हम यूरेथ्रल मेटस बोलते हैं, थ्रू इसके बाहर आता है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे ग्लैंस पेनिस क्या होता है, ये हमारा हेयरलेस शाइनी पिंकिश स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फोर स्किन क्या होती है, हमारी लूज स्किन टाइप की होती है, लूज स्किन कवरिंग होती है पेनिस की, ठीक है। और सब कुछ तो ऐसे पता ही आपको। उसके बाद हाँ अगले पॉइंट पे आते हैं। अब पेनिस देखो मैंने पता था स्टार्टिंग में आता है, पेनिस क्या होता है एक्सटर्नल जेलेटिव में बता ही चुका हूँ। ये बेड क्या होता है, स्पेशल टिश्यू से बना होता है, इसको हम लोग स्पेशल टिश्यू यहाँ पे कौन सी इरेक्टाइल टिश्यू होती है, स्पेशल टिश्यू, ठीक है। स्पेशल टिश्यू में इरेक्टाइल टिश्यू होती है, ठीक है। अब जो क्या करती है स्पेशल टिश्यू की चीज़ में स्पेशल टिश्यू क्या करती है, इरेक्शन ऑफ पेनिस, मतलब हाँ एक वर्ड यहाँ पे इरेक्शन ऑफ पेनिस, मतलब इरेक्शन ऑफ पेनिस का मतलब यहाँ पे ये है, ये पेनिस के इलार्जमेंट पे हेल्प करती है, ठीक है। क्या करती है, पेनिस के इलार्जमेंट में हेल्प करती है। पेनिस का इलार्जमेंट मतलब इरेक्शन ऑफ पेनिस का मतलब कि मतलब पेनिस का इलार्जमेंट होना स्पेशल टिश्यू होती है, पेनिस के इलार्जमेंट हेल्प करती है। जो हमारे इंसेमिनेशन में गलती है, मैंने इंसेमिनेशन स्टार्टिंग बताया था कि मेल जर्म सेल्स का ट्रांसफर होना फीमेल जेनाइटेलिया में, उसको हम लोग इंसेमिनेशन बोलते हैं, मतलब ड्यूरिंग क्वाइटस हमारा
हेल्प करना है, ठीक है। अब जो हमारे इंड होती है, मैंने बता चुका हूँ कि पेनिस के इंड को हम लोग ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, जो हमारे स्किन से लूज फोल्ड के स्किन से कवर होता है उसको फोर स्किन बोलते हैं, ठीक है। अब हमने अब तक एसेसरी डक्ट्स पढ़ा, अब एसेसरी ग्लैंड कौन कौन से, हमारा सेमिनल वेसिकल, पोस्ट्रेट ग्लैंड एंड बर्बोथ्रायड ग्लैंड, ठीक है। अब ये सब क्या करते हैं, मैं यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया था, ठीक है। अब ये क्या तीनों जो ग्लैंड होते हैं एक सिक्रीशन करते हैं, मतलब एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं, इसको हम लोग सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। और जो सेमिनल प्लाज्मा होता है वो उसके अंदर क्या, सेमिनल प्लाज्मा के अंदर क्या, सेमिनल प्लाज्मा के अंदर हमारा फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड अदर सर्टेन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब सिक्रीशन ऑफ बल्बोथ्रियल ग्लैंड आल्सो हेल्प्स एंड द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, हमारा पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। लुब्रिकेशन मतलब इनलार्जमेंट, या फिर कह सकते हैं हमारा स्पर्म के सीमन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। जो हमारा फ्रुक्टोज हमारा एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी हेल्प करता है। उसके बाद अब अगला टॉपिक आता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल हमारा पूरा हो चुका है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आते हैं, ठीक है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा एक पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होता है, ओविडक्ट्स प्रेजेंट होता है, यूट्रस प्रेजेंट होता है, सर्विक्स प्रेजेंट होता है, वेजाइना प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया है। देखो एक्सटर्नल में भी एक एक्सटर्नल जेनिटलिया, इसमें एक्सटर्नल जेनिटलिया हमारा मेरे सबसे वेजाइना होना, विल्वा हो, वेजाइना हो सकता है, ठीक है। अब ये भी देखो मैंने क्या कहा था, जो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमारे पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद तो आप यहाँ पे आते हैं, ठीक है। दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स, इसमें साथ में एक मेमरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। तो मेरे हिसाब से अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछता है क्या क्या मेल पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो आप ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया के साथ साथ मेरे हिसाब से मेमरी ग्लैंड भी लिखना चाहिए, क्योंकि वो भी एक पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, क्योंकि ये जो मेमरी ग्लैंड्स होती है इवोल्यूशन के प्रोसेस में हेल्प करती हैं, फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन के बाद भी हेल्प, मतलब जो आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हेल्प करती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बर्थ, चाइल्ड केयर, मतलब इसमें हेल्प करती है, ठीक है। अब ओवरीज का फंक्शन आता है। ओवरीज आर दी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, ओवरीज हमारी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होती हैं, और उसमें हमारा क्या था, उसमें हमारे टेस्टिस थी मेल में, ठीक। दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट हमारा ओवम होता है, और उसको फॉर्मेशन ऑफ ओवम को हम लोग, प्रोडक्शन ऑफ ओवम को हम लोग ओजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन, जो मतलब ओवरियन हार्मोन्स होते हैं, ओवरियन मतलब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन प्रेजेंट होते हैं फीमेल्स में, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरीज के बारे में बताया गया। ओवरीज हमारे दोनों साइड दो पेयर में प्रेजेंट होती हैं ओवरीज, ठीक है। ओवरीज के बारे में बताया गया कि ओवरीज क्या है, कितनी, मतलब इनके भी साइज बताएगी। तो ओवरीज हमारी 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ में कनेक्ट, लंबी 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, ठीक है। और कनेक्ट होती है हमारे पेल्विक वॉल यूट्रस से, हमारी थ्रो लिगामेंट्स कैल्प से हमारी कनेक्ट होती है। फिगर में भी आगे फिगर आएगा उसमें दिखाएंगे। ईच ओवरी में हमारे एपिथेलियम विच क्लोज होती है, जिसको हम लोग ओवेरियन स्ट्रोमा बोलते हैं। जो हमारा ओवेरियन स्ट्रोमा के, ओवेरियन स्ट्रोमा को हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। जो स्ट्रोमा होता है हमारा 2 जोन्स में डिवाइड होता है, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स में और इनर मॉड्यूलर, ठीक है। हमारे पेरिफेरल कॉर्टेक्स हमारा जो आउटर जोन होता है, इनर मॉड्यूलर हमारा क्या होता है, उसमें 9 ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। मतलब इतना डीप नहीं है, बस नॉर्मल में एनसीईआरटी का, इसमें एनसीईआरटी में देखिए मैं नॉर्मल बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब ओवल्यूशन क्या होता है, रप्चरिंग ऑफ ग्राफेन फॉलिकल, ये आगे भी आएगा, ठीक है। और पेल्विस रीजन ऑफ फीमेल इन ब्रॉड पेल्विस रीजन, हाँ एक इसमें चीज़ आती है जो देखो मेल में पेल्विस रीजन तो फीमेल पेल्विस रीजन, ठीक है। दोनों में दोनों के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो फीमेल का पेल्विस रीजन होता है वो ज़्यादा ब्रॉड होता है, मतलब ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू मेल के पेल्विस रीजन, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन हमारे, तो मैं बताया थे प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हो गए, ठीक है। अगले में आते हैं, अब आते हैं दी ओविडक्ट्स, फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। यूट्रस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी गेट्स, हमारे जो 3 एक्सेसरी डक्ट्स है फीमेल में हमारे, ये हो गया हमारा ओविडक्ट्स हो गए, यूट्रस हो गए, वेजाइना हो गए, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा फैलोपियन ट्यूब के बारे में बताया गया। फैलोपियन ट्यूब हमारा 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी, इसमें इनफेंडिबुलम फिब्रिल, मैं इसमें तो पता मैं इसको डायरेक्ट फिगर समझाता हूँ, ठीक। ये हमारा अपना फिगर देखो, ये रही अपनी ओविडक्ट पूरी, ये रही ओविडक्ट, ये रही ओवरीज, यूट्रस, वेजाइना, ठीक है। आते हैं सबसे पहले अपना हम लेके चलते हैं अपना फैलोपियन ट्यूब में, ठीक। अब फैलोपियन ट्यूब हमारी, फैलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट होते हैं। इनफेंडिबुलम देखो मैंने यहाँ लगा के रखा है, फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होंगे। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट, इनफेंडिबुलम, एम्प्यूला, एस्थेमस। इनफेंडिबुलम का फंक्शन, इनफेंडिबुलम हमारे फिमरे प्रेजेंट होती है, मतलब फिंगर लाइक प्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू हमारा जो ओवम है वो हमारे ओवरीज से आता है। फिंगर लाइक मतलब
पाइप टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू हमारे ओवम आते हैं। इन्फंडिबुलम में सब आके स्टोर होते हैं। थ्रू इन्फंडिबुलम एम्प्यूला के थ्रू हमारा इस थैमस से ट्रैवल करते हैं, यूट्रस में आता है। अब एम्प्यूला को हम लोग साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे स्पर्म और ओवम साथ में फ्यूज होते हैं, ठीक है। और थ्रू इस थैमस हमारा ये इस प्रोसेस को यहाँ पूरा जाते जाते ये यहाँ तक पूरा आता है, ठीक है। अगला, अब फिर मैं बता चुका ओवरी हमारा फॉर्मेशन होता है। अब उसके बताते हैं हमारा, हाँ, अब यूट्रस में आ जाते हैं। यूट्रस में, अब यूट्रस की यहाँ पे हम लोगों को 3 वॉल्स दी गई हैं, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। इंडोमेट्रियम सबसे इंटरनल होती है जहाँ पे हमारे जो ओवम होता है वो हमारा अटैच होता है आके, आफ्टर इम्प्लांट होता है आके। मायोमेट्रियम हमारी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे थोड़ा हेल्प करती है, ड्यूरिंग पैचुरेशन टाइम में, ठीक है, पैचुरेशन सॉरी नहीं, हाँ, पैचुरेशन के टाइम हेल्प करती है। और पेरीमेट्रियम सबसे आउटर लेयर होती है यूट्रस की, ठीक। ये हमारा हो ही गया। वेजाइना पता ही है आप लोगों को, साइड ऑफ फर्टिलाइजेशन। फैलोपियन टिप का साइज हमारा 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। चलो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगली इसमें आते हैं, हाँ, ये मैंने पूरा समझा ही दिया, ये देखो ये पूरा जितना है ना, मैंने अपना ये जितने पूरी यहाँ तक का पैरा है ये पूरा मैंने आपको फिगर में समझा दिया, ठीक है। ये कोई यहीं पे वो लिखा, फिर भी वही बता दे रहा मैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है। द कैविटी ऑफ, देखो कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनल बता दिया, विच अलॉन्ग विद वजाइना फ्रॉम द बर्थ कैनाल, ठीक। पेरीमेट्रियम बता दिया, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन होती है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। मायोमेट्रियम इनर होती है। इंडोमेट्रियम सबसे इंदर यूट्राइन वॉल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। मायोमेट्रियम, देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना, मायोमेट्रियम देखो यहाँ पे लिखा भी है, मायोमेट्रियम एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी के टाइम, मतलब पैचुरेशन पीरियड के टाइम पे हमारे हेल्प बहुत करती है, ठीक। अब अगले कुछ यहाँ पे लाइंस आती हैं जो हमारे ये ऊपर वाला फिगर है, इनका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मैं क्योंकि देखो ये फिगर थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, मैं डायरेक्ट मैं एनसीईआरटी से ये लाइन से बता दे रहा, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या आता है, हमारे जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटली है हमारे यहाँ पे क्या क्या आता है, मॉन्स पीबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, हाइमन, क्लिटोरस, ठीक है। मॉन्स पीबिस क्या होता है, क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। एक ऐसी फैटी टिश्यू होती है जो मतलब स्किन और प्यूबिक हेयर से कवर्ड होती है। देखो यहाँ पे होगी, क्या थी हमारे, एक सेकेंड, सबसे पहले हमारे मॉन्स पीबिस, ठीक है, मॉन्स पीबिस, हाँ, मोन्स पीबिस हमारा ये जो आउटर साइड होता है जहाँ पे हमारा हेयर्स और फैटी टिश्यूज टाइप के, मतलब टिश्यूज स्किन फैटी स्किन टाइप की प्रेजेंट होती है, और वहाँ पे हेयर प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। बगलाती लैबिया मेजोरा क्या होती है, ए फ्रेशली फोल्ड्स ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मोन्स पीबिस सराउंडेड बाय वेजाइनल ओपनिंग। लैबिया मेजोरा अपनी ये रही लैबिया मेजोरा, ठीक है। लैबिया मेजोरा यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे थ्रो वेजाइना की ओपनिंग भी होती है और हमारा माइनोरा से कवर भी होती है, और स्मूथ टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना लैबिया माइनोरा पेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जो अंदर लैबिया मेजोरा के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन, देखो अब ओपनिंग ऑफ वेजाइना, हमारी जो वेजाइना की ओपनिंग है वो एक लेयर से प्रोटेक्टेड होती है, उसको हम लोग हाइमन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद द क्लिटोरिस एक फिंगर टिल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो हमारे दो लैबिया मेजोरा यूरेथ्रा जो यूरेथ्रा अपने होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, एक बहुत ही कॉमन चीज़ आती है, जो हाइमन है ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस इंटरकोर्स, मतलब जो हाइमन है हमारी जो लेयर एक टाइप की है जो वेजाइना प्रेजेंट होती है, वो मोस्टली तो हमारा फ्यूजन मतलब इंटरकोर्स के टाइम पे ही ब्रोक होती है। लेकिन कुछ केसेस पे क्या होता है, जो आजकल के फीमेल्स हैं जो स्पोर्ट्स फीमेल्स हैं, ठीक है, वो स्पोर्ट्स खेलती हैं, योगा करती हैं, साइकिलिंग करती हैं, राइडिंग करती हैं, तो उससे भी उनकी वो हाइमन जो होती है ब्रेक हो जाती है बिना किसी इंटरकोर्स के। तो जो मतलब एक मिथ होता है कि जो वर्जिनिटी अगर हाइमन ब्रोक होगी इसका मतलब जो पर्सन की वर्जिनिटी है वो लॉस हो चुकी है, ऐसा नहीं है। अगर वो बंदा किसी भी कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है, वर्कआउट करता है, एक्सरसाइजेस करता है, तो उसकी उस सब एक्टिविटीज़ से भी, हैबिचुअल एक्टिविटीज़ से भी जो हाइमन है वो ब्रोक हो सकती है। अब अगला हमारा आता है मेमरी ग्लैंड, ठीक है। मेमरी ग्लैंड आता है, फंक्शनल मेमरी ग्लैंड कैरेक्टराइज्ड ऑल फीमेल, जो देखो मैं डायरेक्ट बताता हूँ, मेमरी ग्लैंड्स में ग्लैंडुलर टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। मैं हर जो ग्लैंड टिश्यू होती है उसमें 15 से 20 मेमरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो हमारे जिसमें हमारे क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग एल्वेली कहते हैं। ये हमारे जो पूरा ये रहा एल्वेलीज,
ये हमारे क्लस्टर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, ये हमारा पूरे एल्वीज प्रेजेंट है, क्लस्टर सेल है। एक एल्वीज हमारे उसमें भी होती है, किसमें, लंग्स में होती है, ठीक। अब एल्वीज क्या होती है, दिस सेल्स एल्वीज सिक्रेट में जो एल्वीज होती है इनमें सब हमारा मिलकर प्रोडक्शन होता है, जो यहीं से हमारा सिक्रेट होता है, ठीक है। और स्टोर होता है हमारा, और स्टोर रहता है। एल्विली हमारी ओपन होती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। एल्विली जो होती है हमारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, मेमोरी ट्यूब्यूल से बनती है, ओपन होती है जाके यहाँ वाला एरिया है, ठीक है। उसके बाद जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होती है, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो होती हैं हमारी ज्वाइन होती हैं, तो ज्वाइन होकर हमारा मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन करती है, हमारा पूरा मेमोरी डक्ट है, ठीक है। इधर साइड वाला एरिया मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। उसको जो मेमोरी डक्ट होती है वो हमारी ज्वाइन होकर वाइडर मेमोरी एम्पुला, ये रही हमारी मेमोरी एम्पुला, एम्पुला का फॉर्मेशन करती है, मतलब और भी स्पेस और भी स्पेस मिलती है उनको, ठीक है। फिर मैम जो डक्ट होती है हमारी एम्पिला बनाती है, फिर एम्पिला हमारी इलेक्ट्रिक फ्रेश डक्ट से कनेक्ट होकर फाइनल सब मिल जाती है, फिर मिल्क हमारा सीक्रेट होता है। तो मैं सिंपल यहाँ से बताता हूँ, देखो ये देखो चार्ट बना है, मैंने बनाया ये रहा, ठीक। अब क्या होता है, सबसे पहले मेमोरी ट्यूब्यूल्स मतलब पहले 15 से 20 ग्लैंडो सेल्स थी, ग्लैंडो सेल्स थी, उनमें 15 से 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट थी। मेमोरी लोब्स हमारा मेमोरी लोब्स हमारी एल्विलीज प्रेजेंट होती है, जहाँ पे मिल्क सीक्रेट होता है, वहाँ से मिल्क सीक्रेट हुआ, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में गया, मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद हमें मेमोरी डक्ट में गया, मेमोरी डक्ट में जाने के बाद मेमोरी एम्पुला में गया, मेमोरी एम्पुला में जाने के बाद इलेक्ट्रिक फ्रेश डक्ट में गया, इलेक्ट्रिक फ्रेश डक्ट में फिर थ्रो निपल्स हमारा मिल्क सेक्रेट आउट हो गया, ठीक है। फिर अगला आते हैं, अब आता है मेन कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, ठीक है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, इनका पूरा आते हैं, इनके मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, अप्रॉक्स 3 से 4 नंबर वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। हम हमारा है अब स्पर्मेटोजेनेसिस, तो हम लोग पता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है स्पर्म, देखो यहाँ पे लिखा स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट द प्यूबर्टी स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे आता है, हम लोगों ने ये पढ़ा था स्पर्मेटोगोनिया, हमने मेल जर्म सेल्स पढ़ा था जहाँ फॉर्मेशन होता है, तो आ गए वहीं पे स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल्स क्या होते हैं, मियोटिक डिवीजन करते हैं, मियोटिक डिवीजन करने के बाद हमारा 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनाते हैं, डिवाइड होकर हमारा, जिसको हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, ठीक है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होने के बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्या होता है, वो 2 हैप्लॉइड सेल से डिवाइड हो जाते हैं, मतलब पहले 2n थी फिर वो n हो जाती है, मतलब पहले हैप्लॉइड थी फिर डिप्लॉइड हो जाएंगे, मतलब 2n हो जाएंगे, सिंगल एन स्पर्मेटोसाइट से वो हमारे आगे आगे चल के डिवाइड होकर हमारे 2 हैप्लॉइड सेल्स बना लेती हैं, जिसको हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होती हैं वो हमारा आगे चल के सेकेंड मियोटिक डिवीजन करती हैं। फिर वो देखो पहले क्या था, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्या होता है 1 से 2 सेल बने, सेकंड मियोटिक में 2 से फिर 4 सेल बन गए, ठीक है। तो सेकंड मियोटिक डिवीजन में जो सेकंडरी स्पर्मेटोसाइट थे वो 4 हैप्लॉइड सेल में डिवीजन हो गया उनका, जिसको हम लोग स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। ये डेफिनेशन याद कर लें क्योंकि बहुत छोटे छोटे डेफिनेशन अलग से पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर स्पर्मेटिड्स क्या होती है, हमारे स्पर्मेटिड्स आगे चलकर ट्रांसफॉर्म हो जाती है हमारे स्पर्म्स में। इस ट्रांसफॉर्मेशन को, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म का जो हेड होता है, ठीक है, वो इम्बेड हो जाता है सेटोरी सेल के साथ इम्बेडेड हो जाता है। जिसके बाद उसके बाद क्या होता है, ईजिली जब इम्बेडेड होने के बाद हमारा थ्रू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्मिनेशन प्रोसेस के द्वारा हमारा जो स्पर्म है ईजिली रिलीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखो मैंने नीचे चार्ट बनाया, चार्ट की मैंने अलग से फोटो खींची होगी, हाँ ये देखो मेरे साथ समझ में तो आ जाना चाहिए थोड़ा, क्योंकि दिक्कत कर रहा, चलो देखो यहाँ पे देखो हमने क्या कराया, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होगा, इसमें फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन हुआ, स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म हुआ, देखो 2n स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म हुए, इसमें फर्स्ट मोस्ट डिवीजन करवाया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हुए, इसमें 2 हैप्लॉइड्स बने n बने, ठीक है। फिर इसमें हमने सेकंड मियोटिक डिवीजन करवाया, ठीक है, सेकंड मियोसिस हुआ, इसमें 4 हैप्लॉइड सेल्स बने, इसको हम लोगों ने स्पर्मेटिड्स बोला। स्पर्मेटिड्स हमारी फॉर्म हुई स्पर्म में फॉर्म हुई, और इस प्रोसेस को हम लोगों ने स्पर्मियोजेनेसिस बोला, ठीक है, हो गया हमारा। अब यहाँ पे एक पैरा था, एक पैरा पढ़ते हैं, जो हमारा हम कुछ हार्मोन्स यहाँ पे कुछ हार्मोन्स के बारे में बताया गया, ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ GnRH, ठीक है। GnRH हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा रिलीज होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखना, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। दिस इंक्रीज लेवल्स ऑफ GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ये जो GnRH होता है हमारा 2 हार्मोन्स रिलीज करता है, एक LH एंड FSH, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन एंड स्टिमुलेटिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो LH होता है वो हमारा लेडिक सेल्स से रिलीज होता है और उसको सिंथेसाइज और एंड्रोजन फॉर्म करने हेल्प करता है, और जो हमारा FSH होता है वो हमारा सर्टोली सेल्स में हेल्प करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अगला आता है
अब हमारा यहाँ पे पूरा स्पम का स्ट्रक्चर है इसका, ये भी यहाँ पे होता है। स्पम में हमारे क्या पार्ट्स है, स्पम में हमारे पार्ट्स आ जाते हैं। स्पम क्या करना है, एक हेड कंटेन करता है, नेक कंटेन करता है, मिडिल हमारे स्पम के स्ट्रक्चर में। तो स्पम में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, हम देखो हमारा हेड प्रेजेंट होता है, नेक एरिया प्रेजेंट होता है, मिडिल पे स्पम, टेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब स्पम क्या करता है, ठीक है। अब मैं फिगर्स बता दूँ, सबसे ऊपर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोटिंग होती है जिससे हमारा स्पम प्रोटेक्ट रहता है। उसके बाद सबसे टिप पे हमारा एक्रोसोम प्रेजेंट होता है जिसमें हमारा सारा जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना, डीएनए जीन जो हमारे पेरेंट टू प्रोगनी जाता है, मतलब नई जनरेशन जाता है, ये सब एक्रोसोम में प्रेजेंट होता है। उसके बाद न्यूक्लियस में हमारा मतलब जो मेन न्यूक्लियस तो होता है जिसके अंदर न्यूट्रिशन मिलती है, क्रोमोसोम में सारा मटेरियल उसमें प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोमल मटेरियल इसमें प्रेजेंट होता है और एक्रोसोमल मटेरियल हमारा ऊपर वाले प्रेजेंट होता है। नेक वाला एरिया और मिडल पीस मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया, अब यार माइटोकॉन्ड्रिया तो हम लोगों ने प्लान नहीं पढ़ा था, नहीं। अब माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे अब गया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन यहाँ पे होगा कि जो स्पर्म को हेल्प करता है, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है कि वो ईजिली मूव कर सके, उसकी मोटिलिटी रेट बनी रहे, ठीक है। अब टेल हमारा हेल्प करता है मोटिलिटी के लिए, मतलब मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, ठीक। अब माइटोकॉन्ड्रिया देखो यहाँ पे लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, मतलब टेल की मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं। जो मेल होता है वो एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करता है, मतलब स्पर्म रिलीज करता है। लेकिन उसमें से जो 60% स्पर्म होते हैं वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं, मतलब 40% को तो हटा दो, वो किसी काम के नहीं बर्बाद। 100% में 60% स्पर्म हमारे काम के होते हैं, ठीक है। लेकिन उन 60% में भी जो 40% होते हैं वो बेस्ट होते हैं और अच्छी मोटिलिटी होती है। देखो मैंने यहाँ पे एक अलग से बनाया है, यहाँ पे देखो मान लो 1000, जैसे देखो अब इसमें बताया गया कि 60% हमारे जो नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं, लेकिन उसमें 40% हमारे अच्छे होते हैं। देखो मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, देखो मान लो 1000 स्पम्स है अपने पास, तो 1000 स्पम्स से मान लो हमारे जो 1000 में 60% नॉर्मल शेप एंड साइज के, तो हमारे पास बच्चे कितने, 600 स्पम्स बच्चे, ठीक है। अब 600 में भी हमारे जो 600 में भी 40% स्पम हमारे अच्छे हैं, तो 40% हमारे 240 हो गए, मतलब 100% में 60% नॉर्मल शेप एंड साइज के हैं, 40% बेकार हैं। फिर जो 60% हैं उसमें भी जो उस 60% में भी जो 40% हैं वो अच्छे हैं, वी पैरस में मोटिलिटी उनका अच्छा है, ठीक है। अब इस पर हमारा सीमेन के थ्रू, सीमेन जानते हैं कि म्यूकस टाइप का सिक्री सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो थ्रू ड्यूरिंग इंसेमिनेशन हमारा रिलीज होता है, इजोकुलेशन द्वारा पेनिस से रिलीज होता है, थ्रू जो हमारा वजाना में इंजेक्ट किया जाता है, जिसमें स्पर्म प्रेजेंट होता है जो हमारा इजिली स्पर्म को हमारा थ्रू यूट्रस हमारा ले जाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब अगला हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस तो पढ़ लिया हमने, अब ओजेनेसिस आता है, मेरे हिसाब से यहाँ तक रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, फिर अगला पार्ट रखेंगे, ठीक। अब ओजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ ओवम को हम लोग ओजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब ओजेनेसिस में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। ओजेनेसिस का पूरा स्टार्ट करता है, सबसे ओजीनिया से स्टार्ट होता है, जो हमारी मदर सेल होती है, मदर सेल को हम लोग ओजीनिया बोलते हैं, ठीक है। अब ये करते हैं मदर सेल्स हमारी जो ओजीनिया होती है इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट मेमोटिक डिवीजन होता है, फिर उसको फर्स्ट मेमोटिक डिवीजन में होने के बाद हमारा फॉर्म करती है प्राइमरी ओसाइट्स फॉर्म करती है, ठीक है। जो प्राइमरी ओसाइट होती है वो उस प्राइमरी ओसाइट के आसपास हमारी ग्रैन्युलोसा सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा, जो प्राइमरी ओसाइट होती है हमारी ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर से सराउंडेड होती है, जिसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। और जो प्राइमरी फॉलिकल होती है ना, वो ड्यूरिंग प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी की जब स्टार्टिंग होती है तो वो 60 to 80,000 ही प्रेजेंट होती है, ठीक। उसके बाद जब जो प्राइमरी ओसाइट्स है, ठीक है, उसमें ग्रैन्युलोसा सेल्स की जो लेयर है उसकी क्वांटिटी जब बढ़ जाती है तो वो सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वो जो सेकेंडरी फॉलिकल है फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है टर्सरी फॉलिकल में। जो टर्सरी फॉलिकल क्या होता है, टर्सरी फॉलिकल में एक फ्लूइड फिल कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग एंट्रम बोलते हैं। और टर्सरी फॉलिकल है उसमें कुछ लेयर्स, उसमें टर्सरी फॉलिकल में भी कुछ लेयर, 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको थीका लेयर बोलते हैं। थीका लेयर के इंटरनल पार्ट को हम लोग इंटरना बोलते हैं, आउटरनल थीका को हम लोग एक्सटर्ना बोलते हैं, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट ड्रॉ अटेंशन दैट इज स्टेज प्राइमरी साइड विद इन द टर्सरी फॉलिकल ग्रो इन साइज कंप्लीट फर्स्ट मोटिक डिवीजन। जब टर्सरी फॉलिकल जब पूरा टर्सरी फॉलिकल तक जब हमारा प्राइमरी साइड हो जाता है तब हमारा पूरा फर्स्ट मोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद जब कंटिन्यूस डिवीजन हमारा होता रहता है, ये मैं मान बताऊंगा पर नीचे जो कंटिन्यूस डिवीजन पर हमारा होता रहता है, तो फिर जो फर्स्ट मोटिक डिवीजन हमारा टर्सरी हमारा देखो हमारा प्राइमरी फॉलिकल तक हो गया। देखो प्राइमरी फॉलिकल कहाँ तक होगा हमारा, जब तक फर्स्ट मोटिक डिवीजन कहाँ तक होगा, जब तक जहाँ तक हमारा टर्सरी फॉलिकल है, जहाँ जैसे हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, वहाँ तक हमारा फर्स्ट मोटिक डिवीजन होगा। फर्स्ट मोटिक डिवीजन होने के बाद हमारा सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म होगा। अब लेकिन दिक्कत यहाँ पे पता क्या होती है, जो सेकेंडरी ओसाइट होता है वो क्या करता है, जितना भी अपना न्यूट्रिशन सब कुछ है
वो सब अपना वापस कर देता है किसको, प्राइमरी साइड को। अब भाई वापस करने का यहाँ पे क्वेश्चन भी आंसर नहीं पूछा कि यार फायदा क्या हुआ वापस करने का। देखो फायदा क्या हुआ कि भैया प्राइमरी साइड को वापस कर देगा, प्राइमरी साइड को ज़्यादा ताकत। अब देखो तुम्हारे पास खाने के लिए कम चीज़ थी, ठीक है, तुम्हारे पास प्रोटीन की कमी थी। अब तुमने एक्स्ट्रा, तुम्हें किसी और ने भी, तुमने किसी को उधारी दिया प्रोटीन पैसे, या फिर मान लो तुम्हारे पैसे की कमी, तुमने किसी को पैसे उधारी दिए, अब तुम्हारे पास अब भी पैसे की कमी है, तो तुम्हारे पास ठीक मान लो तुम्हारे पास 10 रुपये है, अब तुम्हें कुछ खाना है, अब लेकिन तुमने किसी को 10 या 20 रुपये उधारी दी थी। अब वही बंदा तुम्हें वापस उसको रिटेन कर दे 20 रुपये, तुम्हारे 30 रुपये हो जाएंगे, तुम और अच्छा चीज़ें खा सकते हो। तो सेम वही है, जो सेकेंडरी साइड प्राइमरी साइड को वापस कर देती है, प्राइमरी साइड और पावरफुल हो जाता है और उसके अंदर कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। उसके बाद जो सेकेंडरी साइड है फिर उसमें डिवीजन, जो सेकेंडरी साइड में डिवीजन होता है, उसके बाद जो टेस्टरी फॉलिकल थी ना हमारी फर्स्ट डिवीजन वाली, ठीक है, फर्स्ट में डिवीजन टेस्टरी फॉलिकल हमारी कंटिन्यूस जब मैच्योर, बिल्कुल कंटिन्यूस डिवीजन करते 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 बिल्कुल मैच्योर हो जाती है, तो फिर वो ग्राफिकन फॉलिकल में चेंज हो जाती है, ठीक है। फिर ग्राफिकन फॉलिकल चेंज हो जाती है, ग्राफिकन फॉलिकल आगे चल के हमारे कॉर्पस ल्यूटेम में चेंज होता है, जो आगे टॉपिक अगले पार्ट में बताऊंगा। तो ग्राफिकल जो सेकेंडरी साइट है हमारा, एक ओवम के आसपास एक जोना पेलेसुडा की लेयर फॉर्म करती है। जोना पेलेसुडा लेयर क्या करती है कि स्पर्म, अगर एक स्पर्म ऑलरेडी वहाँ पे इस ओवम के अंदर इंटर कर चुका है तो दूसरे स्पर्म को इंटर करने नहीं देती है, ठीक। फिर इस होल प्रोसेस को हम लोग ओवल्यूशन बोलते हैं। जब हमारा जोना पेलेसुडा बन जाता है, ग्राफिकल फॉलिकल बन जाती है, ग्राफिकल फॉलिकल बनने के बाद हमारा जब उससे ओवम रिलीज होता है, इसको हम लोग ओवल्यूशन बोलते हैं। और ये फिगर हमारा इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ से बताता हूँ, ये हमारा फॉलिकल बनने के बाद हमारा स्पर्म पूरा डेवलप है, ओवम हम पूरा, सॉरी स्पर्म बोला, ओवम जब पूरा डेवलप हो जाता है उसके बाद वो रिलीज होता है, उसका फुल प्रोसेस को हम लोग ओवल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे फिगर दिया गया है, फिगर में क्या देखो, ये हमारा पूरा प्राइमरी फॉलिकल डिवाइड म्योटिक डिवीजन करते करते हमारा टेस्टरी फॉलिकल फॉर्म हो गया। फिर टेस्टरी फॉलिकल हमारा जब पूरा मैच्योर होकर हमारा ग्राफिकल फॉलिकल में चेंज हो गया। फिर ग्राफिकन फॉलिकल आगे चल के यहाँ से ग्राफिकन फॉलिकल से हमारा जो ओवम है वो हमारा यहाँ से ग्राफिकन फॉलिकल से रिलीज हो गया, और ये हमारे कॉर्पस ल्यूटियम है। भैया कॉर्पस ल्यूटियम जब ग्राफिकन फॉलिकल आगे आगे जाके चेंज होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन मैं अभी बता रहा हूँ। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, हमारा एक हार्मोन रिलीज करता है, इसको लोग प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बोलते हैं, ठीक है, वो आगे वाले टॉपिक हैं, ठीक है। तो हाँ ये तो हाँ, अब इजिली एक्सप्लेनेशन के लिए चार्ट देख पढ़ सकते हैं। देखो ये स्पर्मेटोजेनेसिस का, ये हमारा ओजेनेसिस का, ठीक। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हुआ था, हमारा स्पर्मेटोगोनिया था, उसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कर रहा है, सेकंड स्पर्मेटोसाइट में, फिर सेकंड म्योटिक डिवीजन कर रहा है, स्पर्मेटिस का बोलो मतलब स्पर्मेटिस हमारे स्पर्म, फिर उसमें डिफ्रेंशिएशन करके स्पर्मेटोज होगा, ठीक है। अब जो स्पर्मेटोगोनिया में थे, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने 46 थे, प्राइमरी साइट्स में भी 46 थे हमारे, एन नंबर मतलब प्राइमरी साइट्स में जब मैं बोला था डिप्लॉयड सेल्स थे, ठीक। उसके बाद यहाँ से हमारे सेल्स हैप्लॉइड हो गए, एन नंबर पे आ गए, उसके बाद जिस स्पर्मेटिस के बाद एन आ गए, ठीक है। अगले पे आते हैं यहाँ पे ओरिजिनेशन में ओगोनिया था मदर सेल, उसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ, प्राइमरी सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, प्राइमरी सेल्स में हमारा कंटिन्यूस डिवीजन होता है। हमारे क्या क्या फॉर्म है, सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म हुई, फिर सेकेंडरी फॉलिकल फॉर्म हुई, फिर हमारा टेस्टरी फॉलिकल फॉर्म हुई। टेस्टरी फॉलिकल होते ही हमारा पूरा जो डिवीजन था वो हमारा फर्स्ट म्योटिक डिवीजन का कंप्लीट हो गया। फिर टेस्टरी फॉलिकल आगे चल के पूरी कंप्लीट मैच्योर जब होती है तो ग्राफिकन फॉलिकल में चेंज होती है, ठीक है। सेकेंडरी साइड फर्स्ट म्योटिक डिवीजन में फॉर्म होगी, जो आगे चल के हमारा ओवम का डेवलपमेंट कर दिया, ठीक है। ये भी 40 ऊपर वो जो नहीं है हमारे 46 नंबर क्रोमोसोम होंगे, यहाँ पे 23, फिर यहाँ पे नीचे 23, ठीक है। सो गाइस अब यहाँ तक मैंने कुछ पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब देखिए अब मेरा बचा मेंस्ट्रुअल साइकिल, कुछ टॉपिक्स बचे, मेंस्ट्रुअल साइकिल बचा है, फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन बचा है, और हाँ बस तीन टॉपिक्स बचे हैं गाइस, 2 या 3 टॉपिक्स बचे। गाइस आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही रखते हैं, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, बेसिक मतलब सही लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सो गाइस और कोई दिक्कत हो, क्वारीज हो तो इसलिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, टेक केयर।